हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक त्वरण के बारे में। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि कोई कार है, वह रुकी हुई कार है और जब वह चलना चाहती है तो सबसे पहले एक स्पीड को प्राप्त करती है, उसके बाद ही वह चल पाती है। इसके साथ ही साथ आपने यह भी देखा होगा कि कहीं गाड़ी चल रही है, कहीं उसे ऊंचाई पर चढ़ना है या नीचे आना है तो भी वो अपने स्पीड में चेंजिंग करता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह वह अपने वेग में परिवर्तन कर रहा है। तो जो वेग में परिवर्तन होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात समय के साथ वेग में हुए परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी इसका डिफिनीशन आप कॉपी में क्या नोट करेंगे कि वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ त्वरण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि कोई कार है, यहां पर एक कार है और यह कार 85 किलोमीटर पर आवर यानी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है। यानी बिल्कुल सीधे एक कांस्टेंट स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से यह कार बिल्कुल सीधे चल रहा है। एक एरोप्लेन हवाई जहाज, यह भी एक सरल रेखीय पथ पर 1000 किलोमीटर पर आवर यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिल्कुल सरल रेखीय पथ पर चल रहा है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर त्वरण प्राप्त हो रहा है। आप बताइए क्या इस कंडीशन में त्वरण प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे नो, यानी नहीं। यहाँ पर त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समय के साथ इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू पर विचार करें, अगर हम कुछ इस प्रकार से आपसे कहते हैं कि एक कार है जो यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, एक कार है जो यहाँ पर रुकी हुई है। अब यहां से यह कार चलना प्रारंभ करती, तो अब आप बात समझिए, जहां पर कार रुकी हुई है वहां पर कार का स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर होगा। अंडरस्टैंड? अब यहां से ये चलना प्रारंभ करती है, समय के साथ साथ 1 सेकेंड कुछ स्पीड को प्राप्त किया, सपोज दैट 1 किलोमीटर पर आवर, फिर कुछ आगे बढ़ा 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर, और बढ़ते हैं एक सर्टेन पॉइंट पर आता है जहां स्पीड इसकी 20 किलोमीटर पर आवर होता है। सपोज दैट यह स्पीड 10 सेकेंड में प्राप्त करता है। यह स्पीड कितने सेकेंड में प्राप्त करता है? 10 सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस कार की स्पीड में भी इंक्रीज हो रही है। कार की स्पीड भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और 10 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ पर जो आप 0 किलोमीटर पर आवर देख रहे हैं, इसे ही हम प्रारंभिक वेग, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। इसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग, जिसे अंग्रेजी में इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और इसे संकेत U से प्रदर्शित करते हैं। अंडरस्टैंड? अब यह कार यहां से चलना प्रारंभ किया, यहाँ 20 किलोमीटर पर सेकंड पे आता है, तो इसे हम कहते हैं अंतिम वेग। इसे ही क्या कहते हैं? अंतिम वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इसे हम V से डिनोट करते हैं। और इस कार्य को होने में जो 10 सेकेंड का समय लगा है, इसे हम टाइम करते हैं और इसे T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फार्मूला बन के आता है, एक्सेलरेशन को हम A से डिनोट करते हैं। जो एक्सेलरेशन का फार्मूला बन के आता है वह होता है डेल V अपॉन डेल T, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। अब देखिए ये वेग कितना होगा, तो वेग का जो परिवर्तन होगा V माइनस U बाई T, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर एक टर्म आया वेग। तो आइए हम वेग को याद करते हैं अपने पिछले लेक्चर के माध्यम से। वेग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो वेलोसिटी v होती है, वेलोसिटी v
v जो होती है हमारी, यह कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, तो यह सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल्स किसके होता है, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, तो यह होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये डिस्टेंस कैसा होता है, तो विथ डायरेक्शन यानी दिशा के साथ, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अंडरस्टैंड। तो वहां से एक्सेलरेशन का फार्मूला बन के आता है। तो अगर यह एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, तो हम त्वरण को भी क्या कहेंगे कि यह भी एक सदिश राशि है, यानी त्वरण कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। साथ ही साथ अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, तो आइए इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स, यहाँ देखिए वेलोसिटी का यूनिट रखेंगे, तो वेलोसिटी का यूनिट आप याद करिए पिछले लेक्चर में मैं क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट, यस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड, यहां तक आपको बात शायद समझ में आ गई होगी, उम्मीद है अच्छे से आप बात को समझे होंगे, ठीक है, ओके। अब आइए इसके आगे हम बात करते हैं। अब एक और हम टर्म पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहां से कोई कार चला 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ कोई कार चलता है और यहां से वह टर्न होता है, टर्निंग पॉइंट पर भी इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ही होती है और फिर यह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, चलते चला जाता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या यहां पर एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ, यानी त्वरण यहां पर हुआ या नहीं हुआ। तो आपका जवाब क्या आएगा, हाँ, आपका जवाब यहां क्या आएगा, हाँ। देखिए इसमें क्या स्थिर है, स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड, यानी चाल, जो इसमें चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे का है वह कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, यानी क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज यानी दिशा का परिवर्तन, डायरेक्शन चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, यानी वेग में भी परिवर्तन होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, यानी त्वरण यहाँ पर हुआ है। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर हम इसके बाद ये समझना चाहें कि अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा समझने का, वो ये होगा कि हम त्वरण को गणना कैसे करते हैं, त्वरण की गणना कैसे करते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट यहां से कोई कार स्टार्टिंग में जिसकी वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर है, 0 मीटर पर सेकेंड है, और यहां से ये चल के 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वह कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आप देखिए ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग है, इसे हम u से डिनोट करेंगे, तो u इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी है जिसे हम v से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टैंड। और इसमें टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, तो t इक्वल्स 5 सेकेंड। तो अब आइए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने फार्मूला आपको बताया, a इक्वल्स v माइनस यू बाई टी, v की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 0 बाई 5 इक्वल्स 10 बाई 5 इक्वल्स 2। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखिए 10 ये वेलोसिटी है, वेग है, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। अंडरस्टैंड, इसकी यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह कैसी क्वांटिटी होती है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी
यानी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, यदि यहाँ पर v की वैल्यू u से ग्रेटर होती है तो हमें पॉजिटिव आंसर प्राप्त होता है, जिसे हम एक्सेलरेटिंग स्पीड कहते हैं, यानी त्वरित गति कहते हैं। लेकिन अगर v की वैल्यू u से छोटी होती है, आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर v ग्रेटर है u से, तो जो मुझे a प्राप्त होगा वो पॉजिटिव a प्राप्त होगा, और इसे हम त्वरित गति कहेंगे। कौन सी गति कहेंगे? त्वरित गति। और अगर v लेस है u से, तो यहां जो मुझे प्राप्त होगा वो निगेटिव एक्सेलरेशन प्राप्त होगा, और इसे ही हम रिटार्डेशन अर्थात हिंदी में मंदित गति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मंदित गति कहते हैं। मंदित गति कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। कॉपी में आप इसका नोट्स बनाते चले, साथ ही साथ शेष हम आपकी अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।